भक्ति की में प्रचार की प्रक्रिया में सभी सेवा समान होती है, ऐसे आपसे सुना है। तो जो व्यास आसन पर जो बैठ के लेक्चर देता है और जो झाड़ू सेवा करता है, दोनों का अगर समान लाभ होता है, तो फिर अगर यदि व्यास आसन पे बैठने वाला वैकुंठ जाएगा तो झाड़ू निकालने वाला ही वैकुंठ जाएगा, क्या ये समझ उचित सही है? नहीं है तो कृपया समझाएं। पहले 16 माला करेंगे, दोनों भक्ति कर रहे होंगे। झाड़ू वाला जो झाड़ू लगा रहा है इस भाव से कर रहा है कृष्ण भगवान की चर्चा होने वाली है, यहाँ अगर साफ रखूंगा तो भक्त लोगों को अच्छा लगेगा बैठने में। और अगर व्यास आसन में बैठ के सोचा कि देख मेरा कितना नाम होगा, तो वो तो वैकुंठ नहीं जाएगा, झाड़ू लगाने वाला वैकुंठ चला जाएगा। परंतु अगर दोनों का भाव कृष्ण सेवा करे तो दोनों जाएंगे, हाथ पकड़ के जाएंगे, गले मिलके जाएंगे। ऐसे जुड़ा है क्वेश्चन और है गुरुजी, हम किसी को प्रचार करें और वो हमसे भी श्रेष्ठ पहुंच जाए और वैकुंठ की ओर निकल जाए, तो जो आप ये भी कहते हैं कि भक्ति में कमीशन 100% मिलता है, 6 नहीं होता कुछ भी। हाँ। तो इसका मतलब ही क्या, जो जैसे आपको जिसने प्रचार किया तो आप वैकुंठ की तरफ जा रहे हैं, तो क्या वो भी वैकुंठ जाएगा या कुछ और समझ? शास्त्र तो यही कहते हैं, शास्त्र तो यही कहते हैं। तो फिर प्रभुपाद ने भी कहा, वो तो पता है हमें हौसला देने के लिए कहा कि अरे तुम लोग एक जना भी शुद्ध भक्त बन गया तो मैं तो वैकुंठ चला जाऊंगा, तुम ही ले जाओगे मुझे। अर्थात शिष्य भी गुरु को वैकुंठ ले आ सकता है। तो यही समझ के प्रचार कर लो, परंतु होता नहीं है ऐसा। उसका कारण यह है कि जब तक आप शुद्ध नहीं होगे आप शुद्ध प्रचार कर ही नहीं सकते। जब आप शुद्ध प्रचार नहीं कर सकते तो वो शुद्ध भक्त कैसे बनेगा? तो इसीलिए खुद भी करो शुद्ध भक्ति और दूसरों से भी कराओ, क्योंकि भगवान का प्रॉमिस है कि योग क्षेम में वहां में हम, अगर कोई चीज कमी रह जाएगी उसको मैं पूर्ण करूंगा, और जो तेरे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। मटेरियल नहीं, आध्यात्मिक आपकी भक्ति जितनी करी है उसका कभी विनाश नहीं होगा। भगवान कहते हैं मैं रक्षा कर रहा हूं। अरे जहां कृष्ण भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हो उसका विनाश कैसे हो सकता है? और तेरे में जो कमी होगी उसको मैं पूरा करूंगा। उसका मतलब नहीं कि एग्जाम में 20% मार्क्स लाएगा तो 100 कर देंगे। हाँ, थोड़ा 2-4 नंबर, 10-20 नंबर भी होंगे। प्रभुपाद ने प्रॉमिस किया 50% कर लो, 40% कर लो, सिंसियरिटी 100% होनी चाहिए। क्या? गंभीरता 100%। फिर कमी रह जाए भगवान कहते हैं चिंता ही न कर, नकल करवा दूंगा। प्रभुपाद कहते हैं गंभीरता, सिंसियरिटी 100%, वो नहीं चलेगी 40-50%। ये गलती मत कर बैठिएगा। हाँ जी, आगे जी। गोवर्धन जी की परिक्रमा क्यों करनी चाहिए? किसी भौतिकतावादी को अगर समझाएं, कई प्रश्न होते हैं, तो अगर आप समझाएं तो हम सिंपल कि मैं जन्म मृत्यु की परिक्रमा से निकल जाऊं, बस। मंदिर की परिक्रमा भी इसी उद्देश्य से होती है कि भगवान मेरे सेंटर में रहेंगे, मैं अपने जीवन में उनको सेंटर में रखूंगा, बाकी सब आसपास, कोई सेंटर में नहीं होगा। गोवर्धन जी के सिवा, भगवान कृष्ण के सिवा कोई सेंटर में नहीं है। ये भावना के साथ रखनी चाहिए। उसका मतलब यह है कि पति, पत्नी, बच्चे, मामा, चाचा, ताऊ, धंधा, कस्टमर, सब के सब साइड में। सेंटर में कौन? जो परिक्रमा करते हैं उनके साथ ऐसे ही होगा। गोवर्धन जी चिपक जाएंगे आके बीच में, बाकी को लात लगा देंगे, फिर आप रोगे। एक माता थी बहुत मोटी, डॉक्टर थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी, MS की हुई थी, जबरदस्त प्रैक्टिस थी आगरा में। 40 साल परिक्रमा करी कि मेरी शादी हो जाए। 41 साल में मर गई, शादी नहीं हुई। गोवर्धन जी फेल, पास। गोवर्धन जी पास। समझ गया? एक अंतिम प्रश्न जी। हाँ। जी, इस तरह की ये भी बताया कि भी हम 10 के 10 नाम अपराध करते हैं, और आपने ये बताया कि जितने हम पाप कर नहीं सकते उससे ज्यादा, मतलब गलत तरीके से नाम जपने से अपराध लगता है, पाप माफ हो जाते हैं, अपराध माफ नहीं होते हैं। तो मन की माफ अपराध होते हैं, माफ होते हैं। अपराध माफ नहीं होंगे तो मर गए हम तो जी। अपराध माफ होते हैं, परंतु एक ही स्थिति में, क्या आप उनको दोबारा नहीं करोगे।
प्रायश्चित करोगे। प्रायश्चित का एक ही अर्थ है कि जो गलती हो गई उसको दोहराना नहीं, बस खत्म, प्रायश्चित हो गई। हरि बोल। मन यही कहता है कि भाई इतने अपराध से बढ़िया है कि सब छोड़ो। क्या छोड़ो? भाई अपन अभी पैसे आएंगे, चोरी हो जाएंगे, इनकम टैक्स वाले तंग करेंगे, छोड़ो यार, रोड पे भीख मांग लेता हूँ। अरे अगर ये करते हो तो भाई ये कर सकते हो, नहीं करते, नहीं फिर गोली देते हो मुझे ही। मन गोली देता है। कमाल है। थैंक यू गुरु, थैंक यू, हरि बोल। हरे कृष्ण।